जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप गुरु जी के इशारों को समझ पाते हैं? आपको पता है हमें गुरु जी इशारे कैसे देते हैं, कैसे हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। आज मैं सुबह मंदिर गई और मंदिर से आने के बाद मैंने घर का लॉक ओपन किया। लॉक ओपन करने के बाद मैं एक बार बाहर देखने लगी, जहाँ मैंने पक्षियों के लिए या फिर जानवर के पीने के लिए पानी रखा था। मैं बाहर झांक रही थी, तभी मेरी डोरबेल बजी और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की आए और कहने लगे, आंटी जी हमें कुछ खाने के लिए दे दो और पैसे दे दो, हमारे पापा को अस्थमा है और मेरी मम्मी को कुछ दिखाई नहीं देता, हम पापा के लिए ही पैसे इकट्ठे करते हैं। अंदर आए तो उन्होंने कहा रूह अफ़ज़ा पिला दो। मैंने कहा बच्चों रूह अफ़ज़ा तो नहीं है, आओ पानी पिलाती हूँ। फिर वो अंदर आए और मैंने उन्हें पानी पिलाया, खाना खिलाया और चाय पिलाई। खाना खाते हुए मैं उनके पास ही नीचे बैठ गई। कूलर चल रहा था। वो दोनों बच्चे हमारे मंदिर में देखकर बातें कर रहे थे, जहाँ हमारे गुरुजी भी विराजमान हैं। मैंने उनसे पूछा तुम क्या बातें कर रहे हो? फिर उस छोटे से लड़के ने पूछा, आंटी जी ये गुरुजी महाराज हैं। मैंने कहा हाँ ये गुरुजी महाराज हैं, तुम कैसे जानते हो इनको? तब उस लड़के ने बताया, हमारे घर भी इनका स्वरूप है, हम इनके सत्संग में भी जाते हैं। दूर गांव में इनके सत्संग होते हैं। पूर्णिमा के दिन पीले कपड़े पहनकर जाते हैं। इनके सत्संग में ब्रेड और चाय प्रसाद मिलता है। ये भी ऐसे ही जल की बॉटल्स भर के देते हैं। आंटी आप जाओगे इनके सत्संग में? मैं अगली बार अपनी नानी से एड्रेस पूछ कर आऊँगा और इनका स्वरूप भी लाऊंगा आपके लिए। मानो मुझे मेरे सवालों का जवाब देते हुए गुरुजी कह रहे हो, विश्वास कर मैं ही हूँ। जैसे ये दोनों बातें कर रहे थे, मेरे मन में बार बार आ रहा था, गुरुजी आप ही आए हो, आज वीरवार है। और मैं मन में जय गुरुजी बोल रही थी। गुरुजी जैसे अपनी ही सारी बातें मुझे बता रहे थे। उस लड़के ने गले में लॉकेट स्वरूप पहना था, शिव स्वरूप गोरखनाथ जी का, और लड़की ने ब्रेसलेट जिसमें बटरफ्लाई की बीड्स थी, वाइट कलर की। मैं ये सब सुनते और देखते हुए मन में खुश हो रही थी और शुक्राना कर रही थी। गुरुजी आपने हमारे घर में अपने चरण रखे और हमें दर्शन देकर ना जाने कितने हमारे कष्ट ले गए और अपनी अनगिनत ब्लेसिंग्स हमें दे गए। वो मुझसे पैसे मांग रहे थे। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैंने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन आपका ब्लेस किया हुआ डिवाइन जल प्रसाद उन्हें देते हुए कहा, अपने पापा को ये पिला देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि यही हमारी दवाई है। घर में जो भी था मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दिया और कहा, जब भी तुम्हारा मन करे खाना खाने आ जाए करो। इस तरह अगली बार आने का बोलकर वो दोनों चले गए। जाते हुए उन्होंने कहा, आंटी हमें एक कुकर भी चाहिए खाना बनाने के लिए। तब मैंने उनसे कहा, अगली बार जब आओगे मैं निकाल कर रखती हूँ और भोलेनाथ जी से बोलकर पैसे भी रखूँगी तुम्हारे लिए। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, गलतियाँ तो हम बच्चे बहुत करते हैं और ज़रूर कल भी की होंगी। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको पहचान कर आपकी सेवा कर सकूं, लेकिन मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी का हर पल शुक्राना करती हूँ। भोले बाबा बस अपना यही विश्वास और आस्था बनाए रखना हम सब पर, हम चाहे कहीं भी हो। शिव महापुराण के कथा पंडाल में घर के पास वाले मंदिर में
हमारे घर के मंदिर में घर पर सुबह थाली में आपको बिठाकर जल अभिषेक करते हुए हमारे बच्चों के साथ बड़े मंदिर, आपके सत्संग या फिर आपके केदारनाथ धाम सब आपसे ही जुड़े हैं। अब बस अपने बच्चों का हाथ हमेशा पकड़े रखना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हमसे अपनी सेवा ले लेते हैं, कैसे गुरुजी हमारे घर पर अपनी प्रेजेंस फील करा के जाते हैं, कैसे हमारे फेस पर स्माइल दे जाते हैं, कैसे हमें बता के जाते हैं कि हमें भी सत्संग में जाना चाहिए, हमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। इसलिए संगत जी, हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। हर पल गुरुजी के इशारों को समझना चाहिए। चाहे गुरुजी ने बच्चों के रूप में आकर हमें ये मैसेज पहुंचाया कि हमें भी सत्संग में आते जाते रहना चाहिए, वहीं से हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। इसलिए आपके घर के पास कहीं पर भी सत्संग हो तो वहाँ ज़रूर जाएं। और साथ साथ गुरुजी ने आपको सत्संग शेयर करने की, सत्संग सुनने की सेवा तो बख्शी ही हुई है। आप वो भी सेवा हर पल करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।